नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों को जो 30/7/2023 का आकलन परीक्षा लिया गया उसमें क्लास 1 से 5 के शिक्षक के लिए रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत जो 15 प्रश्न पूछे गए हैं उन 15 प्रश्नों के हल को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो आप सभी मिला लीजिएगा कि आपने 15 में कितना सही किया है। आपको हम बता दें, हमारे पास से जो भी रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी की तैयारी करवाए थे उन सभी शिक्षकों का यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसमें 15 में से 12 प्रश्न जो है यहाँ के भिड़े हुए हैं। तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा और आगे भी क्लासेस जरूर ज्वाइन करते रहिएगा। सूचक चिन्ह के जगह पर कौन सा विकल्प आएगा? देखिए, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो क्या दिया हुआ है? 4 है, उसके बाद 16 है, फिर 64 है। यहाँ पर क्या भराएगा? तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 4 को 4 से गुना किया तो 16 हुआ, 16 को फिर 4 से गुना किया तो 64। अब 64 को आप 4 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ पर भराएगा क्वेश्चन मार्क्स जगह पर, तो ये आपका आएगा 256। ठीक है, तो यहाँ पर 256 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 256 डी में है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न जो आया है, एल है, उसके बाद देखिए एक गायब किया गया है, एम छोड़ दिया गया है, एन के बाद देखिए ओ छोड़ दिया गया है, पी के बाद देखिए क्यू छोड़ा गया है, आर के बाद एस छोड़ा गया, तो टी के बाद क्या छोड़ा जाएगा? यू छूट जाएगा। तो अगला कॉलम क्या होगा? भी लिखा गया, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर है। अगला है, एक पार्टी में रीमा ने सीमा से कहा कि मनोहर मेरी सास के इकलौते बेटे की पत्नी का बेटा है, तो मनोहर का रीमा से क्या संबंध है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर रीमा, ठीक है, और यहाँ पर सीमा, रीमा और सीमा, और एक मनोहर है। ठीक है, ये क्या करिए, तो रीमा करिए, मनोहर जो है वो क्या है? मेरी सास के इकलौती बेटे की पत्नी, इकलौते बेटे की पत्नी का बेटा है। तो इकलौता बेटा की पत्नी, ठीक है, उसका क्या हो गया? यहाँ पर बेटा जो होगा वह रीमा का ही बेटा होगा। ये संबंध किससे हो जाएगा? तो यहाँ पर बेटा से हो जाएगा। ठीक है, किससे हो जाएगा? बेटा से हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर है, आपका प्रश्न है, ए की बहन बी है तथा बी की माँ सी है, तो सी ए से किस प्रकार संबंधित है? चलिए देखते हैं। ए की बहन बी है, ए और बी ले लिए, और बी की माँ सी है, बी की माँ सी है। ठीक है, ए और बी को क्या है? यहाँ पर बहन है, और बी की माँ सी है, सी बी की माँ है। तो सी और ए किस प्रकार से संबंधित है? तो सी और ए किस प्रकार से संबंधित होंगे? तो माँ हो जाएगी। एक सी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है? तो सी क्या है? तो सी ए की माँ हुई, क्योंकि बी की बहन ए थी, तो सी बी की माँ है, तो वह सी ए की भी माँ है। तो ए से किस प्रकार संबंधित है? माँ से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर माँ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा? देखिए, जब सूर्योदय होता है तो वह पूर्व दिशा की ओर, जब सूर्योदय हो रहा है तो सूर्य का उदय हो रहा है, तो वो आपका किस दिशा की ओर है? मान लीजिए आप पूर्व दिशा के हैं, लेकिन आप मुंह कर दिए तो किस दिशा के हो गए? पश्चिम दिशा की ओर हो गए। और जब इधर चलेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गरिमा, रूपा, अंजलि और खुशबू उनकी आयु के अनुसार बढ़ते क्रम में खड़ा किया जाता है। तो रूपा जो है खुशबू से उम्र में बड़ी है, यानी रूपा जो है वो किससे बड़ी है? खुशबू से बड़ी है। आगे बोल रहा है, यदि गरिमा अंजलि से उम्र में बड़ी है, अंजलि से उम्र में छोटी है तथा रूपा से उम्र में बड़ी हो। गरिमा क्या है? तो देखिए, अंजलि से उम्र में छोटी है लेकिन रूपा से बड़ी है, तो अंजलि यहाँ पर हो गया और रूपा यहाँ पर हो गया। तो सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी इसमें खुशबू हो रही है, इसका राइट आंसर खुशबू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदीप चित्र में लुप्त संख्या निकालिए। इसमें लुप्त संख्या बताना है, क्या होगा? देखिए क्या संबंध बन रहा है इसमें, आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे तो देखिए 3 चौके 12 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। अब 12 और 10 को गुना कीजिएगा तो 120 होता है। उसी तरह से आप यहाँ पर देखिएगा तो 2 तिया 6 हो गया और 9 एकम 9 हो गया, तो 9 छक 54 होता है, जो यहाँ पर भराएगा 54। उसी तरह से देखिएगा 6 चौके 24 और 7 चौक 28, आप इसको भी गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 36। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा आपका 54। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर निम्न प्रश्न में बाईं और प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं, एक विशेष क्रम में है। दाईं और 4 उत्तर आकृतियाँ प्रदत्त है, दाईं और दी गई उत्तर आकृतियों से उस विकल्प को चुनिए जो प्रश्न आकृति के सही क्रम में है। एक हो रहा है
फिर क्या हो रहा है 2 हो रहा है, फिर 1 2 3 हो रहा है, तो अगला क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 4 4 होगा ना। 4 किस में दिया है, बी में दिया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है बेमेल को चुनिए, इसमें ऑड नंबर 1, ऑड बहुत सा ऑड हमने आपको बताया हुआ था। तो पटना, भोपाल, शिमला, उज्जैन, तो ये सभी राजधानी है, लेकिन उज्जैन राजधानी नहीं है, तो ये द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। अगला है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, एशिया। ये देखिए एशिया क्या है, यह एक महाद्वीप या महादेश है, जबकि यह सभी क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी हैं, दीम चकोना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत ये सभी नामें आती है। अगला प्रश्न है जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश का संबंध ईटानगर से है, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश का संबंध किससे होगा। तो अरुणाचल प्रदेश का संबंध ईटानगर से है, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश का जो संबंध होगा वो शिमला से होगा। ये राजधानी की बात कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, इसलिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होगी। इसका राइट आंसर आप लोगों का शिमला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो संबंध वर्षा का रेन गेज से है, उसी प्रकार भूकंप का संबंध किससे है। तो देखिए ये प्रश्न आपको जो है भूगोल के अंतर्गत दिया भी गया था कि वर्षा को किस में मापा जाता है, रेन गेज में मापा जाता है। तो भूकंप को किससे संबंधित किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ से, भूकंप को सिस्मोग्राफ से। तो जिसका पर्यावरण सही था उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ये आया हुआ प्रश्न है। अगला है यदि 1 अक्टूबर रविवार है तो 1 नवंबर क्या होगा, 1 नवंबर को क्या होगा। ठीक है, देखिए अक्टूबर का महीना चल रहा है, ये हमने आपको रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत दिन वाला में सभी प्रश्न बताए हुए थे। अगर 1 अक्टूबर को रविवार हो गया, 1 को रविवार होगा तो उसमें 7 जोड़िएगा तो 8 को भी रविवार होगा, 15 को भी रविवार होगा, 22 को भी रविवार होगा, 29 को भी रविवार होगा। ठीक है, अब देखिए 30 पड़ गया क्या चीज़, 30 पड़ गया सोमवार, 31 पड़ गया मंगलवार और 1 पड़ गया बुधवार, यानी इसका राइट आंसर बुधवार हो जाएगा। ये सीरीज के अंतर्गत आपको बताया गया था और बहुत कम सेक्शन में बहुत अधिक रीजनिंग आप लोगों का यहाँ पर हमारे जो क्लास में तैयारी कर रहे थे उनका भिड़ा हुआ है। ठीक है, 4 मित्र पवन, आकाश, अमृत और अरुण एक आयताकार टेबल के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि पवन जो है अमृत के बाएँ है, पवन जो है वो अमृत के क्या है, बाएँ हैं। पवन जो है वो अमृत के बाएँ हैं, वरुण जो है आकाश के दाएं है, वरुण जो है आकाश के दाएं है। इसको सीरीज के अनुसार जब बैठाइएगा ना तो इसको देखिएगा, आपको जो इसका राइट आंसर मिलेगा वो आपको क्या क्या पूछा गया है शो को देखने के बाद आपको पता चल पाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आकाश निम्नलिखित में किसके सामने बैठा है, आकाश जो है किसके सामने बैठा है। तो देखिए आकाश जो है यहाँ पर आपका पवन के सामने बैठा हुआ है, उस सीरीज के अनुसार देखिएगा तो पवन के सामने है। और अमृत निम्नलिखित में से किन दोनों के बीच बैठा हुआ है। ठीक है, तो अमृत जो है वो आपको आकाश और पवन के बीच में बैठा हुआ है उस सीरीज के अनुसार। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर रीजनिंग सेंसर के अंतर्गत 12 प्रश्न जो है हमारे यहाँ पर बताए हुए प्रश्न से सभी प्रश्न भिड़े हैं। तो आप सभी भी यदि आगे की क्लासेज करना चाहते हैं तो इस सीरीज से, इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि देखिए रीजनिंग में 15 में से 12 प्रश्न जो है आपको जितना भी दिया गया था, बहुत कम प्रश्न दिया गया था, उसी के अंदर से ये सारे सीरीज कुछ दिए गए हैं। तो आप सभी जरूर जुड़ करके आगे भी तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट लेकर के आते हैं, नेक्स्ट का उत्तर भी हम आपको बताएंगे।